नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं दयाशंकर द्विवेदी आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके आ रहा हूं। एक सरकारी वैकेंसी जो सीधे निकल के आ रही है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा सीजीएल की कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, बहुत ही अच्छी, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है जो स्टूडेंट्स द्वारा, उसको मैं आपके लेके आया हूं। और आपको इस बार बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल मेरे उसमें जानकारी में आज तक इतनी वैकेंसी कभी नहीं निकली। 20,000 बहुत बड़ा नंबर होता है एसएससी सीजीएल के। जहां 5,000 6,000 वैकेंसी आती थी, वहां टेंटेटिव वैकेंसी है 20,000। अभी ये बढ़ भी सकती हैं। साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया गया है 20,000 प्लस वैकेंसी। अभी ये एग्जाम समय में कम से कम 1,500 से 2,000 आप मान के चलिए कि बढ़ेंगी, चूंकि चुनाव वाला ईयर है। 2024 में पता है केंद्र सरकार का चुनाव है, और आपको पता है सरकार ने कहा है कि अधिक से अधिक वैकेंसी सभी जो भी मंत्रालय हैं वो निकालें, और एसएससी उसको करवाती है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिली, इस बार भी ज़्यादा, और अगली बार भी जो 2023 का आएगा सीजीएल, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सबसे विशेष बात यह है कि जो अभी तक का ट्रेंड था एसएससी का कि 3 टीयर 4 टीयर होते थे, वो भी ख़त्म हुए हैं, और टीयर सेकेंड में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। टीयर सेकेंड का जो सिलेबस अच्छा हो गया है। पहले जो सिर्फ मैथ और इंग्लिश का वेटेज रहता था और कोई सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता था, इसीलिए जो मैथ्स वाले लड़के थे, जो मैथ्स से इंटर या बीटेक वगैरह किए रहते थे, उनको बहुत फ़ायदा होता था, या जो इंग्लिश मीडियम के लड़के होते थे उनको बहुत फ़ायदा होता था। अब क्या हुआ है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब आपको सबको बराबर के मौके मिलने वाले हैं। इसीलिए अगर आप भी एसएससी सीजीएल के बारे में सोचते हैं और इसका सपना देखें, तो आज ये वीडियो आपके लिए है। इसको पूरा देखिएगा और समझिएगा। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट करके पूछिएगा जरूर, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 2022 का नोटिस जारी हुआ है। कल ये नोटिस जारी हुआ है और कल से ही ऑनलाइन चालू हुए हैं। इसमें जो ऑनलाइन फीस होती है बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, मात्र 100 रुपये दे के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सबके लिए इतना है, एससी और उसके लिए टोटल वैकेंसी जनरल ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए नहीं है, ठीक है। टोटल वैकेंसीज कितनी है आपकी 20,000। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, कौन कौन सी डेट इंपॉर्टेंट होने वाली है, देखिए जो चीज़ें बहुत अनिवार्य है वही मैं बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप सब जानते हैं, उनको यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूँगा जो आप जानते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन, जो ऑनलाइन का फॉर्म भरा जा रहा है, ये 17/9 मतलब कल से शुरू हो गया है। 17/9/2022 से लेकर 8/10/2020 मतलब 20 दिन चलने वाला है। 20 दिन के अंदर आप इस फॉर्म को भर दीजिए। मैं तो कहता हूं आप अभी भर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए। एसएससी की साइट बाद में दिक्कत करती है, चलती कम अच्छे से। करेक्शन, मान लीजिए आपने कुछ गलती कर दी है, तो आप करेक्शन कैसे कर पाएंगे, तो 12/10/2022 से 13/10/2022 मतलब एक दिन के लिए करेक्शन की विंडो खुली गई, लेकिन उसमें आपको लेट करेक्शन फीस 200 और 500 रुपये, मतलब अगर पहली बार करेक्शन करेंगे 200, फिर भी कोई गलती है फिर करेक्शन करेंगे तो 500 रुपये आपको करेक्शन फीस देनी पड़ेगी। देखिए करेक्शन फीस ज़्यादा है, ऑनलाइन फीस कम है, तो इसीलिए आप सही से फॉर्म भरिएगा। बैठ के कैफे वाले के पास फॉर्म भरवाइएगा, कागज़ दे के चले ना आइएगा, या आप खुद भर लीजिए। कोई इतना टफ फॉर्म नहीं होता, इसको भरने में आप आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। या आप लोग अच्छे से कमेंट करेंगे, कई सारे कमेंट आएंगे, तो मैं आपको फॉर्म भरना भी बता दूंगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको सिस्टम की सहायता से फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको समझा दूंगा। जब आप कमेंट करेंगे तभी। टीयर 1, इसमें अब कैसे एग्जाम होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, तो इसके 2 पेपर होते हैं। एक टीयर 1 है जो दिसंबर 2022 में टेंटेटिव है, जिसकी डेट अभी बताई गई है कि दिसंबर में हो जाएगा। टीयर 2 जी जो है, ये जब टीयर 1 हो जाएगा उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। अभी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई, मैं भी आप मान के चलिए कि उसके 2 से 3 महीने में हो जाता है। एज, जो एज की कितनी एज आपको होनी चाहिए जो बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, तो 21 साल से 27 साल। कुछ पोस्टें हैं उनमें 32 साल, जैसे जेएसओ एएओ वाली, तो उनमें 32 साल तक लिया जाता है। जनरली 21 से 27 साल। ये डेट काउंट कब से होगी, तो 1/1/2022 से काउंट की जाएगी ये डेट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ज़्यादातर पोस्टों पर फॉर्म भर सकते हैं,
कुछ पोस्ट है जैसे जेएसओ, एएओ, इनमें आपको कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, जैसे आपको इंटर मैथमेटिक्स से 60% और उसके बाद ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चाहिए होगा एएओ के लिए, और जेएसओ के लिए इसी तरह आपको अकाउंटेंट वाला चाहिए होगा, सीए वगैरह आपकी ये होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ साथ। तो ये अलग क्वालिफिकेशन होती है, लेकिन ज़्यादातर जो पोस्टें हैं वो सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई यूनिवर्सिटी से, जो कि आप एमपी से किए, यूपी से किए, बिहार से किए, झारखंड से, आप कहीं से भी किए हों, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं स्कीम ऑफ एग्जाम, जो मेन चीज़ है जहाँ मेजर परिवर्तन हुए हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्कीम ऑफ एग्जाम में पहले बताया टीयर 1 होगा, फिर टीयर 2 होगा। टीयर 1 जो है पहले जैसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस इतना परिवर्तन हुआ है कि अब इसके एग्जाम, इसके नंबर फाइनल में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे मेरिट में, सिर्फ ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके बाद आपको ये खत्म है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन क्वालिफाई करने का मतलब कोई ऐसा नहीं कि टेट और ऐसे कोई नंबर है कि इस नंबर को क्रॉस कर जाओ आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उनका एक होगा कि आपको टोटल वैकेंसी का इतना गुना उन्हें बच्चे बुलाने हैं, जहां से उतने गुना वैकेंसी बच्चे पूरे हो जाते हैं। मान लीजिए ये 200 नंबर का पेपर है, 130 में टोटल बच्चे जितने गुना उन्हें बुलाने हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो कट ऑफ 130 बना दी जाएगी, उसको क्वालिफाई जो करेंगे वही बच्चे। तो ठीक है, वैसे तो जो क्वालिफाइंग दिया गया है जनरल के लिए 30% दिया गया है, ओबीसी के लिए 25%, तो 30% लाने से कुछ नहीं होगा। 30% मतलब अगर आप 30% काउंट करेंगे तो 200 का 30% 60 नंबर ले आएंगे आपका हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 60 में कुछ नहीं होगा, आपको नियर अबाउट 130 140, इस बार जो कि वैकेंसी ज़्यादा है तो हो सकता है 120 में भी नंबर आ जाए आपका। ठीक है, तो देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। टीयर 1, टीयर 1 में आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, पहला जीके, दूसरा मैथमेटिक्स, तीसरा रीजनिंग और चौथा इंग्लिश। चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन आने हैं और 50-50 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। टोटल 200 मार्क्स रहेंगे। टोटल कितने मार्क्स रहेंगे? 200 मार्क्स रहेंगे। इसके लिए आपको केवल 1 घंटा मिलने वाला है। कितने मार्क्स रहेंगे? 1 घंटा। आपको टोटल कितना टाइम मिलने वाला है? 1 घंटा टाइम मिलने वाला है इन 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। इसके लिए आपको 200 नंबर दिए जाएंगे, 25 जीके, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश। ऐसा ही पहले भी था, अभी भी पहले ऐसा ही है। मतलब मेंस में कोई परिवर्तन नहीं, वो प्री में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो परिवर्तन हुआ है मेंस या टीयर 2 एग्जाम में हुआ है। देख लेते हैं टीयर 2 एग्जाम के बारे में। टीयर 2 एग्जाम में 3 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में जो होगा ये सबके लिए कंपलसरी है, पार्ट फर्स्ट ही सबको देना है। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड सिर्फ जेएसओ, सेकंड देना है जेएसओ वालों को और थर्ड देना है एएओ वालों को, जो ये डालते हैं अलग अलग जो पोस्टें हैं। तो जो जेएसओ की पोस्ट के लिए डालेगा उसे सेकंड भी देना है, फर्स्ट तो सबके लिए देना है, ये भी देंगे और आप भी देंगे। लेकिन अगर आपने जेएसओ नहीं डाला तो आपको ज़रूरी नहीं है सेकंड देना, और एएओ का फॉर्म नहीं डाला तो आपको थर्ड देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फर्स्ट ही देना है, पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में 5 सेक्शन बनाए गए हैं, जो मतलब 5 सब्जेक्ट हैं, आप इस तरीके से मान सकते हैं। मैथ आएगी 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। देखिए पहले मैथ 100 नंबर की आती थी, मतलब 100 क्वेश्चन आते थे 200 नंबर के। अब 30 ही क्वेश्चन बचे हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं कि मैथ का वेटेज कितना कम किया गया है। 30 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 90 नंबर का आपका मैथ आएगी। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में ही, और पार्ट फर्स्ट में ही रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 90। इन दोनों के लिए 1 घंटे का टाइम सेपरेट आपको मिलेगा इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। इसी तरह इंग्लिश के 45 क्वेश्चन। देखिए इंग्लिश को एसएससी से बहुत ही प्यार है, इंग्लिश से एसएससी को इतना प्यार है कि सबके देखिए 30, 25, 20 ऐसे मार्क्स रखे, लेकिन इंग्लिश अभी भी 45 है। पहले इंग्लिश भी 100 नंबर का आता था, रीजनिंग आती ही नहीं थी, जीके आता ही नहीं था, कंप्यूटर आता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन अब इंग्लिश अभी भी 45 नंबर ठीक ठाक वेटेज रखती है, मेंस में भी और प्री में भी। मतलब टीयर फर्स्ट में भी, टीयर सेकंड में भी, टीयर फर्स्ट में भी 25 नंबर की और टीयर सेकंड में 35 नंबर की। एसएससी वालों को इंग्लिश से अच्छा खासा प्यार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो 45 × 3 करेंगे तो 135 नंबर ये हो जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है,
इसी तरह जीके 25 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन 75, इन दोनों के लिए भी 1 घंटे आपको टाइम सेपरेट मिलेगा। इसी तरह आगे कंप्यूटर आएगा, 15 मिनट का टाइम मिलेगा, उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। 15 मिनट का कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें 3 आपको क्या करना है, तीन नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा, 60 नंबर टोटल होंगे, उसके लिए 15 मिनट टाइम रहेगा। और इसके बाद 15 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग भी होगी। क्या होगी? कंप्यूटर टाइपिंग कह सकते हैं या स्पीड टेस्ट कह सकते हैं, या कोई मैटर आपको दिया जा सकता है। लगभग 2000 की स्ट्रोक का मतलब 400 से 500 शब्दों का एक मैटर आपको दिया हो जाएगा, उसे विद इन 15 मिनट आपको सॉल्व करना होगा, मतलब टाइप करना होगा, आप एक तरीके से कह सकते हैं। या हो सकता है एक्सेल का कोई मैटर हो तो उसे लिखना हो, तो टाइप करना होगा, टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसमें। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप उसे बोल सकते हैं। तो उसमें 15 मिनट में आपको उसमें कोई नंबरिंग नहीं होगी, क्वालिफाइंग होगा शायद, ठीक है। तो इस तरह से आपका टियर सेकंड का पार्ट 1 फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मैथ के 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 90 दूनी 180 नंबर का। ये 1 घंटे होगा टाइम, 180 नंबर है, लेकिन क्वेश्चन 60 ही है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। इसी तरह यहाँ भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे 70, 45 इंग्लिश के, 25 जीके के। इसके लिए भी 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। 70 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 7 की 21 मतलब 210 नंबर, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। पार्ट सेकेंड में जीएसओ के लिए स्टैटिक्स आएगी, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर की स्टैटिक्स आएगी जीएसओ वालों के लिए। पार्ट थर्ड में जनरल स्टडीज आएगी, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स से संबंधित, ये भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर का, टोटल 200 नंबर रहेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा टियर फर्स्ट और टियर सेकंड की स्कीम है। निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी, टियर फर्स्ट ओनली क्वालिफाइंग है, जो फाइनल मेरिट बनेगी टियर सेकंड से ही बनेगी। इसीलिए आपको मेहनत करना है, और ये इतना बड़ा मौका आपको फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए इसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं थोड़ा सा भी, तो मैं तो कहता हूँ अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म डालिए, प्रिपेयर करिए, तैयारी करिए, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। आप इस वैकेंसी को आसानी से कर सकते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं मान के जुट जाइए, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसे निकालते हैं, आपकी रेपुटेशन वाली जॉब चाहिए अगर, तो आपको सीजीएल निकालना पड़ेगा। और इसमें अगर आप काम करेंगे, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आपका अलग वैल्यू, सोशल रिस्पॉन्स जो वैल्यू मिलेगी, उससे आपको फिर फील हो गई। आप ये जो 4-6 महीने मेहनत कर देंगे, फिर आपको पूरा मज़ा आने वाला है। तो इसीलिए इसकी आप तैयारी करिए और फॉर्म डालिए, आपको बहुत अच्छी फील होगी जब आप समाज में जाएंगे इस वैकेंसी के साथ, इस जॉब के साथ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।